आज हम बात करने वाले हैं कस्टम प्रिंटिंग के बारे में, जिसके अंदर टी शर्ट्स आती है, मग्स आते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। तो आज हम बिजनेस मॉडल के अंदर बात करेंगे, अगर आपको अपना कस्टम प्रिंटिंग का काम शुरू करना है तो आप कैसे कर सकते हो, कहां से माल खरीदना है। मैं आपको कुछ कुछ जगहों के आइडिया भी दूंगा, वहां से आप माल लेके। इसके अंदर एक चीज आपके लिए जरूरी है, आपको एक डिजाइन सेंस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है। जैसे मेरी टी शर्ट का डिजाइन है, मुझे पता है डिजाइन अच्छा लग रहा है, तो आपको सेंस होनी चाहिए डिजाइन ऐसा है। मैं बंदा तो हायर कर सकता हूं, फिलहाल ये मैंने खुद डिजाइन करी है, पर मैं एक बंदा हायर कर सकता हूं जो इसको डिजाइन कर सके, पर फाइनल अप्रूवल तो मुझे देना पड़ेगा ना। तो आपको डिजाइन सेंस होनी चाहिए, बस छोटी सी चीज है। तो सबसे पहले बात करके चलते हैं, कोई भी चीज उठा लेते हैं, टी शर्ट उठा लेते हैं, क्योंकि ये टी शर्ट की प्रिंटिंग मैंने ही कराई थी। मतलब मैंने अपने भाई को भेजा था, डिजाइन देके वो करवा के लाया था। 10 पीस के आसपास करवाई थी हमको। इसकी कॉस्टिंग आई थी 140 रुपए या 130 रुपए के आसपास लमसम। तो अगर आप करवाना चाहो तो आप भी इसी टाइप की टी शर्ट इतने रुपए में करवा सकते हो। और अगर आप बल्क के अंदर कराते हो, मैंने सिर्फ 10 की बात करी है, अगर आप बल्क के अंदर कराते हो तो आपको और सस्ती पड़ेगी। मुझे इसका फैब्रिक उतना अच्छा पसंद नहीं है। आप चाहो, मैंने स्वेट शर्ट के हिसाब से ली थी कि मैं इसको जिम भी कर सकूं, ये भी कर सकूं, वो भी कर सकूं। जब से टी शर्टें पहननी शुरू करी तब से जिम नहीं जा पा रहा। पर आप चाहो तो कॉटन के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, हम टी शर्ट की बात लेके चलते हैं। तो अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो, दिल्ली के अंदर पहाड़गंज मार्केट है, वो गिफ्ट वाली मार्केट है, वहां पे आपको लॉट के हिसाब से टी शर्ट मिल जाती है। या फिर आप जा सकते हो टैंक रोड साइड पे, वहां पे भी आपको बहुत सारे बंदे होलसेलर्स मिल जाएंगे, जहां से आप टी शर्ट्स खरीद सकते हो बल्क के अंदर। अब अगर आपको कस्टम के अंदर डेयरी शेयरी करवानी है तो पहाड़गंज वाली मार्केट जाओ, एक बार चक्कर लगा के आओ, बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा आपको वहां पे। अब वहां पे जाके जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जिससे आप रिलेट कर सकते हो, जिसकी क्वालिटी समझ सकते हो, अगर आपको कपड़ों की थोड़ी सी नॉलेज है और आपको पता है यार ये टी शर्ट को हाथ लगा के मैं पता लगा सकता हूँ ये टी शर्ट अच्छी है बुरी है, तो आप टी शर्ट का काम करो। आपको मग की है मग करो, की चेन है की चेन करो, जो भी कस्टम वाली चीज है वो चीज करो, वो आपकी मर्जी है। तो हमने क्या किया, हमको जिस चीज की नॉलेज थी हमने वो जाके प्रोडक्ट ले आया। अगर हमको नॉलेज नहीं है तो हमको उस प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। कपड़ों को किस तरीके से देखते हैं, मग को किस तरीके से देखते हैं, किस चीज का मग बनता है, कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, सब कुछ जब मार्केट के अंदर घूमोगे, 10 बंदों से पूछोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको आइडिया अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगी। सेकेंड स्टेप इज डिजाइनर हायर करो या फिर खुद करो। और डिजाइनिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो कि मार्केट में नहीं चल रहा। आजकल मैंने देखा, जैसे एक ब्रांड है बेवकूफ.com, उसके पास टी शर्ट्स बहुत अच्छी अच्छी थी, उसने बहुत कुछ डिजाइनिंग के साथ लगा लगा के नए नए डिजाइन लेके आया। अब लोगों ने उसी को कॉपी पेस्ट करके अपनी टी शर्ट्स बनानी शुरू कर दी। जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अब वो बंदा वही समझ के ले लेगा कि यार ये इस जैसी दिखती है, पर वैसी नहीं है, वो उस जैसी दिखती है। तो आपको यूनिकनेस लानी पड़ेगी। कल मैंने कम्युनिटी पोल के अंदर पूछा भी था आपसे कि YouTube के अंदर हमारा मर्चेंडाइज का ऑप्शन आ गया है, क्या मुझे इसको अनेबल करना चाहिए। यहाँ पे रिजल्ट दिख रहे हो आपको, जो भी रिजल्ट आया है अभी तक जब मैंने चेक किया था तो यस ज्यादा थे। तो फिर उसके बाद मैंने जाके इसके प्रोडक्ट के अंदर जाके चेक वेक किया, तो मुझे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत महंगा लगा। शायद मैं इस कैटेगरी से हूं, शायद ये बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर एक हुड का कॉस्ट मतलब मुझे कितने रुपए का पड़ रहा है, वो अप्रॉक्स मुझे 2600 रुपए के आसपास पड़ेगा। अब 2600 रुपए का मुझे पड़ रहा है, अगर मैं मान के चलो 100 रुपए भी प्रॉफिट रखता हूं, ऊपर लॉजिस्टिक कॉस्ट लगेगी, 3000 रुपए का पड़ जाएगा। 3000 रुपए का मैं क्यों दूं अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी हुडी मेरे नाम के ऊपर। मेरे को पता है कोई लेगा नहीं 3000 रुपए की, पर फिर भी अगर इक्का दुक्का बंदे लेने का भी सोचते हैं तो मैं क्यों बेचूं 3000 रुपए की। अगर यही चीज 500-600 रुपए के ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो कितना मजा आ जाएगा। एंड के अंदर मैं एक बिजनेस प्रपोजल भी दूंगा आपको, कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ कर सकता है वो काम। अब डिजाइनर्स के साथ बैठ के हमको एक कैटेगरी पकड़ लेनी है। अगर मान के चलो आपको कार्टून का बहुत शौक है तो कार्टून की कैटेगरी पकड़ लो। आपको किसी भी चीज का, कोड्स का शौक है कोड्स कर लो, पिंटरेस्ट इंस्टाग्राम खोलो, वहां पे बहुत सारी कोड्स मिलेगी, वहां से आप उठा सकते हो आइडियाज। उसके बाद डिजाइनर को वो दो, उसको कहो भाई इसको इंप्रिंट कर टी शर्ट के ऊपर, दिखा मेरे को किस तरीके से दिखेगा। उसके बाद टी शर्ट का डिजाइन लेके प्रिंटिंग के लिए चले जाओ। प्रिंटिंग दो टाइप की प्रिंटिंग होती है, एक होती है डिजिटल, एक होती है ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर भी जो मटेरियल डलता है वो बहुत सारा अलग अलग होता है। डिजिटल का मतलब समझा दूं, जैसे हमारा कंप्यूटर का प्रिंटर होता है उसी तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। ऑफसेट के अंदर क्या होगा, एक सांचा बनेगा, एक डाई बनेगी, उस डाई को लगाया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो ऑफसेट जो प्रिंटिंग होती है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है डिजिटल से, जो मैंने अपने रिसर्च के अंदर देखा था। मेरे को नहीं पता कि भाई बहुत हाई एंड वाले डिजिटल प्रिंटर्स आ गए हो, तो मुझे नहीं पता, क्यों डिजिटल की लिमिटेशंस भी बहुत सारी है। अगर अच्छा काम करना है तो ऑफसेट के अंदर करना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है आपको। ये जो चीज है ये डिजिटल के ऊपर है। अब मजबूरी क्या थी,
अब ऑफसेट करवाता, डाई वाई लगाता, 10 पीस बनवाने के लिए मेरे को बहुत खर्चा करना पड़ता, पर मैंने डिजिटल कराई, मुझे बहुत ज्यादा चीप पड़ गई। शायद प्रिंटिंग का कॉस्ट मुझे 20 रुपए देना पड़ा था, शायद अप्रॉक्स, मेरे को याद नहीं है, 20 रुपए या फिर 30 रुपए देना पड़ा था एक टी शर्ट का बस। अगर मैं ऑफसेट कराता तो पहले मुझे डाई बनवानी पड़ती, उसके बाद करवाना पड़ता, और मिनिमम ऑर्डर देना पड़ता अच्छा खासा 100 टी शर्ट के आसपास का। तो ये चीज थोड़ी सी लिमिटेशन है, मेरा ऐसा मानना है। यहां पे मैं डिजिटल करना चाहूं तो मैं 2 टी शर्ट भी निकलवा के ला सकता हूं। उठाई, एक दुकान से उठाई, उसने मेरे को 100, 200, 120 जितने की भी टी शर्ट थी वो ली, दुकान के पास गया, उसको डिजाइन दिया, उसने प्रिंट किया, हाथ के हाथ मुझे दे दिया। 100, 120 रुपए, 130 रुपए, 40, 150 रुपए तक की टी शर्ट आपको पड़ती रहेगी। अब जो ऑफसेट हो रहा है, ऑफसेट के अंदर भी अलग अलग तरीके के मटेरियल्स आते हैं, तो रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए आपको कि कौन सी वाली करनी है। अब मैं इसी की बात करके चल रहा हूं टी शर्ट की। अब मग्स वग्स है, उसके अंदर डिजिटली चलती है, डिजिटली चलने दो, आपको जिस कैटेगरी के अंदर जाना है उसके अंदर करना है। डिजिटल वाला जो आजकल प्रिंटर आ गया वो सस्ता आ गया है, आप चाहो तो बल्क के अंदर लेके आओ, अपना प्रिंटर घर पे लगाओ, डिजाइन कंप्यूटर के अंदर बनाओ, सीधा लगाओ और सीधा बेचो। दिवाली निकल के न्यू ईयर आने वाला, न्यू ईयर के ऊपर अभी से तैयारी शुरू कर दो। वैलेंटाइन डे आने वाला, अभी से तैयारी शुरू कर दो, तो इससे आप प्रोएक्टिव रहते हो। अगला स्टेप है आपको अपने प्रोडक्ट को निकलवा के, पहन के, मॉडल से फोटोज खिंचवा के रखनी पड़ेगी ताकि आप उसका मार्केट कर पाओ। अगर आप अमेजोन पे बेचना चाह रहे हो, अपनी वेबसाइट पे बेचना चाह रहे हो, फिजिकल आउटलेट पे बेचना चाह रहे हो, कहीं पे भी बेचना चाह रहे हो, तो अगर दिखेगा ना बंदा पहन के कैसा दिखता है तो ज्यादा लगेगा। जैसे ये टी शर्ट थी, जब डिजाइन हो रहा था किसी को समझ में नहीं आ रहा था, जब ये डिजाइन होकर प्रिंट होके आई और मैंने पहना, सब कहते हैं वाह भाई क्या चीज लग रही है। उससे पहले सबको लग रहा था भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहा है। तो फोटोशूट अगर हो सके तो एक कैमरा अगर दोस्त वोस्त से बोरो कर सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारी जगह है जहां से आपको किराए पे कैमरा मिल जाता है, कैमरा लो, खुद ही खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ऑनलाइन ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, 10-15 मिनट के अंदर आप कैमरा चलाना सीख सकते हो। तो कैमरा ले लिया या फिर किसी दोस्त ना वो उससे मिल ही जाएगा। आज के टाइम पे सबने फोटोग्राफी वाले पेजेस खोल रखे हैं, किसी को भी उठाओ, किसी को फ्रीलांसर उठाओ, 500 रुपए लेगा फोटोशूट का, नया बंदा का है, उसकी पोर्टफोलियो बन जाएगी, तो वो आ जाएगा। किसी अच्छे दोस्त को पकड़ाओ जो उसकी शक्ल वकल अच्छी है, बॉडी जोड़ी अच्छी है, उसको टी शर्ट पहनाओ। किसी लड़की को बुला लो जो अच्छी से दिखती है, उसको टी शर्ट्स पहनाओ, फोटोशूट कराओ, उनको कहो तुम्हारी भी पोर्टफोलियो बन जाएगी, मेरा भी काम हो जाएगा। तो सबका प्रो रहेगा, विन-विन सिचुएशन रहेगी, तो काम हो जाएगा। अब अगला है प्राइसिंग। प्राइसिंग आपको खुद सोचना है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। एक होती है प्राइसिंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और एक होता है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब सस्ते में अवेलेबल कराना, मतलब मैं मासेस को टारगेट करूंगा, और एक क्या है, क्लासेस को टारगेट करूंगा। जैसे हमने बीइंग ह्यूमन के अंदर बात करी थी, बीइंग ह्यूमन की स्ट्रेटेजी क्या है, हम क्लासेस को टारगेट करेंगे। पर मेरा ऐसा मानना है अगर आप मासेस को टारगेट करते हो तो आप जल्दी से पेनिट्रेट कर सकते हो और बहुत ज्यादा मार्केट बना सकते हो। एग्जाम्पल जबोंग, याद होगा जबोंग कुछ साल पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर था, हर बंदा जूता वहां से मंगाता था। पर याद करो वो जूते कैसे मिलते थे, 200 रुपए के जूते, 250 रुपए के जूते, 400 रुपए के जूते, सस्ते 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 जूते मिलते थे। अगर नहीं देखी जूते वाली वीडियो तो ऊपर आई बटन के अंदर चेक कर लेना, जूते वाली वीडियो बनाई थी। तो जेबोंग सबसे बड़ा एग्जांपल है इस चीज का कि सबसे बड़ा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बना, बहुत ही जल्दी खड़ा हुआ था। ऐड आती थी बस, ओ भाई 200 रुपए के जूते, 250 रुपए के जूते, कोई नहीं 4-5 बार पहनो उसके बाद फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के दिमाग में साइकी बन रही थी और लोग ले रहे थे। जो लोग ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करते थे वो भी 200-250 के चक्कर में ले लेते थे। तो वो आपकी स्ट्रेटेजी है, मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं करूंगा। मेरा साइकोलॉजी ऐसी चलती है कि आपको मासेस को टारगेट करना चाहिए, कम प्रॉफिट मार्जिन रख के। अगर आप ज्यादा मार्जिन रखोगे तो आपकी सेल भी कम हो जाएगी। थोड़े दिनों के अंदर, आजकल परसों के अंदर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। अब बात करते हैं मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग भी सस्ती वाली होने वाली है। यहाँ पे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर 2 चैनल का यूज करेंगे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे पेज बनाएंगे, फेसबुक को उसके साथ में लिंक करेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते रहेंगे। जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं वो शेयर करने का ऑप्शन दिखाता है फेसबुक के ऊपर, हम वो भी शेयर कर देंगे। अब जो हमारी हाई सेलिंग प्रॉपर्टीज होगी, जो ज्यादा बिकती है, हम उसकी ब्रांडिंग प्रमोशन ऐड चलाएंगे ताकि वो लोगों के दिमाग में घुसे। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो, कोई भी ऐसा डायलॉग लिखा हो जिससे बंदे रिलेट कर पा रहे हैं, अच्छा तू ऐसा है, तू वैसा है। अब मान के चलो केमिकल इंजीनियर हूं मैं, तो आज से 2-3 साल पहले मैंने ऐड देखी थी एक टी शर्ट की जिसके ऊपर लिखा हुआ था आई एम द केमिकल इंजीनियर, या फिर केमिकल इंजीनियर्स के लिए ही स्पेसिफिक टी शर्ट। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर आप टारगेटिंग कर सकते हो सिर्फ केमिकल इंजीनियर्स को, तो सिर्फ उन्हीं को मेरी ऐड दिखाई देगी। केमिकल इंजीनियर रिलेट करेंगे, मेरा प्रोडक्ट ले लेंगे। तो आपको यही करना है, रिलेटेबल कंटेंट बनाना है डिजाइनर को कह के। जैसे मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपको 20 से 30 पैसा लगेगा एक बंदे तक रीच होने के लिए, तो इकोनॉमिकल भी है।
अब गूगल सर्च के ऊपर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, गूगल एड्स के ऊपर। गूगल एड्स मतलब अगर कोई गूगल के ऊपर सर्च मारता है कि मुझे टी शर्ट्स लेनी है ऑनलाइन या टी शर्ट्स लेनी है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप वहां पे ऐड चलाओ। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि जो उसका एक क्लिक का पैसा जा रहा है ना, सीपीसी कहते हैं उसको, एक क्लिक का पैसा ऑलमोस्ट 10 रुपए जा रहा है। अब 10 रुपए बंदा क्लिक करेगा तो आपको 10 रुपए पे करना पड़ेगा। अब ऐसा मान के चलते हैं कि 5% कन्वर्जन रेट आता है। 5% कन्वर्जन रेट का मतलब 100 बंदों ने क्लिक किया, उसमें से 5 बंदे लेके। ईमानदारी से बताओ, अगर आप टी शर्ट सर्च मारते हो मेरे को ऑनलाइन लेनी है, क्या आप लेते हो? क्या सिर्फ आप एक ही ऐड पे क्लिक करते हो? आप बहुत सारी जगहों पे रिसर्च करते हो, तब जाके आपको जो लेना होता है वो लेते हो। यही सीन है, इसलिए 5% मैं लेके चल रहा हूं मोटा मोटी। तो हम ऑलमोस्ट 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को। 10 रुपए इंटू 20 इज 200 रुपए। 200 रुपए हमारा एक बंदे को कन्वर्ट करने के लिए लग गया, सिर्फ मार्केटिंग में। बाकी ऑपरेशन वॉश जो भी चीजें हैं वो भी लगेगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। 200 रुपए के अंदर मैं सोशल मीडिया के अंदर ज्यादा बेटर रीच ला सकता हूं। तो सोशल मीडिया को हैंडल करेंगे, चाहे कन्वर्जन ना आए। मैं ये कह रहा हूं, सोशल मीडिया में कन्वर्जन आने की गारंटी नहीं है, पर सोशल मीडिया के अंदर ये चीज है कि हम एक स्पेसिफिक ऑडियंस को दिमाग में ट्रिगर कर सकते हैं। देखो हम ये चीज कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं। बियर्डो ऑयल याद है? बियर्डो जो ग्रूमिंग किट आई थी, वो सारे का सारा इस पे खड़ा हुआ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। तो मैं सोशल मीडिया को थोड़ा आज के टाइम पे ज्यादा अच्छा मानता हूं। तो मान के चलते हैं जो हमने टी शर्ट लेके आए वो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के 150 रुपए की पड़ती है अपने को, कॉटन की टी शर्ट। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं 50 रुपए हमारी ऑपरेशन कॉस्ट आ जाती है, ऑफिस का खर्चा वगैरह वगैरह, जो कॉस्टिंग के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं पता तो पिछली 2 वीडियोस चेक कर सकते हो इस सीरीज के अंदर जो चल रही है। तो 50 रुपए ऑपरेशन कॉस्ट, जिसके अंदर मैं प्रिंटिंग भी मान के चल रहा हूं, ठीक है। हमारी कॉस्ट कितनी आ गई? 200 रुपए। 200 रुपए के बाद 50 रुपए में प्रॉफिट रख रहा हूं, 250 रुपए। 250 रुपए के बाद मैं 50 रुपए लॉजिस्टिक रख रहा हूं, 300 रुपए, ठीक है। तो 300 रुपए का वो हमको प्रोडक्ट पड़ेगा, हम उसको 300 रुपए तक का बेच सकते हैं। अब अमेजोन पे जाओगे, वही सेम सीन। अगर आप अमेजोन पे बेचने की कोशिश कर रहे हो तो वही सेम चीज कैलकुलेट करोगे, अमेजोन की कमीशन को भी इसमें ऐड कर दोगे, अमेजोन जितना भी ले रहा है, ठीक है। अगर अमेजोन पे बेचना चाहते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम, वेटीएम, सब पे, ठीक है। दूसरा मॉडल क्या है? बेवकूफ.com, जिसके बारे में बात करी। आपने क्या किया? अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, ई कॉमर्स वाली, सोशल मीडिया पे प्रमोशन किया, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाया और अपनी वेबसाइट से बेचना शुरू किया कि मैं भाई किसी और को कमीशन क्यों दूं। पर मेरा ऐसा मानना है, स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज के ऊपर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं बेवकूफ.com, शायद आपने सुना हो, शायद ना सुना हो। सुना है तो ऊपर बताओ मुझे पोल के अंदर। अगर आपने नहीं सुना तो अगर मैंने बताया शायद आप ले लो, पर अगर आपको नाम नहीं सुना, आपको कुछ दिखा, तो आप शायद ऑनलाइन पेमेंट नहीं करोगे। बहुत चांसेस है कि आप वो प्रोडक्ट नहीं लोगे। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। अमेजोन के ऊपर ट्रस्ट होता है तो लोग अमेजोन से ले लेते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं अमेजोन इज फर्स्ट स्टेप अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए। तो हमने अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचने शुरू किए। उसके बाद जब हम स्टैब्लिश हो गए, हमारा नाम हो गया, तो हम अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी। फिर हमने अमेजोन पे बेच रहे हैं, हम अपनी साइट पे भी बेच रहे हैं। धीरे धीरे अमेजोन पे जो फास्ट मूविंग आइटम्स है, जो ज्यादा बिकती है, वो रख दी, और एक्सक्लूसिव आइटम्स जो क्लास है, टॉप नॉच है, जो अलग ही लेवल है, या मान के चलते हैं जिसमें हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को लगा रहे हैं, जो 600 रुपए की टी शर्ट बेच रहे हैं, जो 700 रुपए की टी शर्ट बेच रहे हैं, वो उसको हमने इस साइड पे डाल दिया। ये आपकी स्ट्रेटजी है। अब एक बिजनेस प्रपोजल के बारे में बात करता हूं। अगर आप में से कोई टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, इस चीज का काम करता है, कस्टम प्रिंटिंग का, तो मैं शायद YouTube वाला मर्चेंडाइज का ऑप्शन नहीं लेने वाला। शायद लूं, शायद ना लूं, पर मेरे हिसाब से प्राइसिंग इज बहुत ज्यादा। मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस को कुछ लगे। तो आप मुझे अपना बेस्ट कोट मेल कर सकते हो, ऊपर ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही होगी, कि आप कितने रुपए में एक टी शर्ट हमको लैंडिंग करवा सकते हो। तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कितना है। उसके ऊपर मैं क्लियर कर बताता हूं, मैं 10-20 रुपए एक टी शर्ट रखूंगा, बस मात्र 10-20 रुपए। अब मुझे 10-20 रुपए पर सेल चाहिए कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट आप मुझे बताओगे, जो बेस्ट कॉस्ट देगा वो, और हम यहां पे कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर मार्केट करेंगे। मान के चलते हैं आपको एक टी शर्ट बनाने की कॉस्ट आती है 150 रुपए, तो हम 150 रुपए, 10 रुपए मैं लूंगा एक टी शर्ट के ऊपर, 160 रुपए हम 160 रुपए की टी शर्ट बेचेंगे, ऊपर जो भी लॉजिस्टिक का लगेगा वो। अब उतने रुपए की टी शर्ट बेचेंगे। अब मार्केटिंग करने का आपको खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपनी मर्चेंडाइज कह के बेचूंगा, मेरे नाम से बिकेगी। 2-3 कंडीशन रहेगी इसके अंदर। क्वालिटी चेक करूंगा मैं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस के अंदर, एक तरह से टेंडर है मान लो, तो जो बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस के अंदर देगा, मैं उसके साथ काम करूंगा। और ये लॉन्ग टर्म वाला काम रहने वाला है। हम टी शर्ट्स, हुड्स,
इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि सर्दी आ रही है तो हुड चाहिए, फिर गर्मी आएगी तो टी शर्ट चाहिए होगी। डिजाइन आपकी टीम है तो डिजाइन वो भी दे सकती है, अगर आप कहोगे मेरी टीम भी डिजाइन दे सकती है, मैं भी कुछ डिजाइन आइडियाज दे सकता हूं कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। और ये जो हमारी टी शर्ट रहेगी ये इंटरनल रहेगी, मतलब कैटेगरी सेंट्रिक रहेगी। जैसे कि हमारी स्टार्टअप सीरीज है तो ऐसी सीरीज, ऐसी टी शर्ट्स जो कि एक स्टार्टअप वाला रिलेट कर सकता है। अब कोई सेल्स वाली है तो ऐसी टी शर्ट्स जो सेल्स वाला कर सकता है रिलेट। अगर हमारी कोई और सीरीज है उसकी रिलेटेड कुछ, तो इस टाइप के टी शर्ट रखेंगे और पूरी कैटेगरी बनाएंगे, मार्केट खत्म कर देंगे। और अगर आप चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, जैसे सीपी के अंदर, दिल्ली के अंदर एक ब्रांड है चंपू के नाम से, चंपू.in नाम की उनकी वेबसाइट भी है। अब वो ऑफलाइन भी बेचते हैं, वो ऑनलाइन भी बेचते हैं, उनकी दुकान भी है, उसकी दुकान पे भी माल बिकेगा, उनका ऑनलाइन भी बिकेगा। तो अगर कोई करना चाहे तो इस कैटेगरी का भी काम कर सकता है। पर याद रखना इस बात को, सीपी के अंदर दुकान लेना रेंट इज ज्यादा। अब ये हो सकता है कि पापा काम कर रहे थे टी शर्ट का, बच्चा आया पढ़ा लिखा, उसने कहा पापा हम ऑनलाइन भी बेचेंगे, उन्होंने सेकेंडरी शुरू किया। अब आप स्क्रैच से ये वाला सीन नहीं कर सकते स्टार्टिंग के लिए कि मैं दोनों चीजें इकट्ठी करूंगा, ये मेरा सजेशन है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। जो इंटरेस्टेड है मेल कर देना। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।